स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन नंद जी के राजभवन में लाला के अंग परिवर्तन एवं जन्म नक्षत्र के उपलक्ष्य में बड़ा सुंदर महोत्सव हो रहा था। और ऐसा महोत्सव हो रहा था, यशोदा जी ने जो घर पे देखिए, एक होते हैं अतिथि श्री श्याम, एक होते हैं अतिथि और एक होते हैं मेहमान। अतिथि का तात्पर्य होता है कि जो बिना तिथि बताए आ जाए वो तो हो गए अतिथि, और जो घर से चले फोन कर दिए वो हो गए मेहमान। नंद बाबा जी के घर में बहुत से अतिथि, बहुत से मेहमान, सब लोग आ गए। यशोदा मैया महाराज लाला को गोद में लिए, और तब तक देखा लाला को निद्रा आ रही थी। क्या? अब जैसे लाला को निद्रा आई और मैया ले गई। लाला को पालने में एक सकट के जो है नीचे लिटा दिया। उसी समय कंस द्वारा प्रेरित एक असुर पात्रों से लदी उस गाड़ी में आकर के घुस गया। अब वो तो ये चाह रहा कि लाला इतना वजन कर दिया कि सोच रहा लाला को इसी के नीचे दबा के समाप्त कर दिया। जैसे लाला को दबाने की इच्छा किया, मेरे गोविंद ने इतने जोर से पांव चलाया, वो सकट पलट गया और उसी के नीचे ये दब के समाप्त हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे सभी गोप दौड़ करके गए और देखा, बोले देखो कितना विशाल दैत्य कि प्राण निकल गए, आखिर ये कौन कर सकता है। सभी ग्वाल बाल एकदम चकित हो गए। सकट को पलटने के बाद, असुर के समाप्त होने के बाद मेरे गोविंद रोने लगे। तो क्या? रुदतानेन पादेन क्षेप्तमेतन संशयः। आज मेरे गोविंद जैसे रोने लगे, रोने की आवाज सुनकर के मैया यशोदा गई। मेरे लाला को क्या हो रहा? मैया लेकर के आई। आज सकटासुर का भी मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। बोले महाराज, ये सकटासुर पूर्व जन्म में कौन था? हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच नाम का एक जो है विशाल दैत्य था। और महर्षि लोमस मुनि के आश्रम में आकर के वहां जितने वृक्ष लगे थे ना, सभी वृक्षों को बलपूर्वक एकदम चूर चूर करने लगा। महर्षि ने कहा, ये विशाल काया महाबली उस जो है उस दैत्य की उदंडता देखकर मुनि ने उसे श्राप दे दिया। महाराज ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले कि तेरा जब द्वापर में भगवान कन्हैया जी आएंगे ना, उनके हाथों तेरा उद्धार होगा। आज मेरे गोविंद ने सकटासुर का उद्धार कर दिया। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन मैया यशोदा लाला को गोद में बैठा करके बढ़िया सुंदर प्यार दुलार करने लगी। और इतने में
थोड़ा से वजन बढ़ गया, मैया घबरा करके लाला को वहीं पर बिठा दिया और कोई कार में लग गई। इतने में एक दैत्य आया जिसका नाम था तृणावर। आंधी का रूप बना करके आया कि वहीं से सीधे गिरा करके समाप्त कर दूंगा। मेरे गोविंद ने तृणावर्त नामक दैत्य का गला पकड़ा और इतनी कस के दबाया कि महाराज वही समाप्त हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। अभी जब तृणावर्त का वध हो गया, मैया यशोदा जी लाला को लेके आई, कहने लगी ये ठीक नहीं होता। क्यों? बोले मेरा विचार है कि लाला का नामकरण करवाया जाए। नामकरण करने की बात आई तो वसुदेव जी की प्रेरणा से, कौन? इनके जो आचार्य थे, कहा गया है गर्गा पुरोहितो राजन यदुनामं सुमातपः ब्रजम जगाम नंदसे वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने कहा महाराज मेरे बालकों का नामकरण कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी सोचने लगे, कहने लगे इनका नामकरण करने में तो स्वयं शारदे मैया सकचाती हैं, मेरी क्या बात, लेकिन जरूर आज मैं इनका नामकरण करके अपनी वाणी अपने वाक्य को पवित्र कर लूंगा। बोले मैया ये जो बड़ा वाला पुत्र है आपका, इनके 3 नाम, सबको आनंद देने के कारण इनका नाम होगा राम पहला, और बल में अधिक होने के कारण बल, यदुवंशियों को मिलाने के कारण एक नाम होगा महाराज संकर्षण। राम बल संकर्षण, बलराम जी के 3 नाम बताए। और बोले मैया ये जो आपका छोटा लाला है ना, इसके नाम कैसे होते हैं? बोले जब ये युग युग में लीलार्थ विग्रह रूप धारण करते हैं ना, तो सामान्यतया 3 रूप पाए जाते हैं, शुक्ल वर्ण, रक्तपीत, श्याम वर्ण। बोले सतयुग में इनका शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्तपीत, और बोले मैया और द्वापर में श्याम वर्ण, और श्याम वर्ण के कारण सबसे सुंदर इनका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब कृष्णचंद्र नाम रख दिया। आज सभी ने भगवान कन्हैया के नाम का जय घोष किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले महाराज कहा कि पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा।